अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंजुल मदारस बोर्ड जो कि दावत इस्लामी का बोर्ड है, उनकी तालबात का जो है वो 2024 से 25 जो सेशन है, 2025 में जब पेपर होने हैं, तो उसका जो है वो क्या तरीकाकार है, उनके मकालाजात के जो है क्या उन्वानात हैं, क़वाइद व ज़वाबित क्या हैं, उसके बारे में जो है वो हम डिटेल से जो है उसके बारे में जो है वो उसके बारे में जो है वो हम आज जो है वो डिटेल में जो है वो देखेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकल की वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे उधर से जो है वो देख सकते हैं। और हम जो है वो तुलबा के जो है वो मुकालाजात के बारे में जो है तफसील से जो है वीडियो बना चुके हैं, आप उसे जो है वो चैनल पे देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो लंबी भी हो सकती है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको बताना जो है मकसूद है, तो इस वजह से जो है वो आप इस वीडियो को जो है वो सारा देखिएगा। इसमें काफ़ी कुछ जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। और अब जो है प्रैक्टिकल की वीडियो वो आपको जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैं तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कि ये जो मकालाजात हैं 2025 1446 के, ये जो है वो डिटेल लिखी हुई है। ये जो है होते हैं बराए आलमिया, जो आखिरी साल है दौरा हदीस का, उन वो बच्चों ने जो है वो मकाला लिखना होता है। तो अब इसका जो है वो हर साल जो है वो मकाले के जो उन्वानात हैं वो बदलते रहते हैं। बाकी मज़ीद जो है वो अपडेट्स जो है वो हर साल होती रहती हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला जो है पेज मिलेगा। ये वाला आपने बिल्कुल इसी तरह इस पेज को जो है वो इसकी स्क्रीनशॉट लेके जो है वो अपने एमएस वर्ड में जो है वो कॉपी कर देनी। इस पे प्रैक्टिकल जो है वीडियो भी आपको जो है मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये जो है वो आपके उन्वानात मकाला है, उन्वान का नंबर है, नाम उम्मीदवार है, ये जो है वो आपको डिटेल वगैरह दी हुई है, आपका अदारे का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है। अब इसमें जो है मुकाला जो आपने लिखना है उसका जो है वो नंबर्स जो उन्होंने जो है वो किए हैं। मुकाला का मतलब ये है आसान अल्फाज में कि जिस तरह आप किताब जो है वो कोई शाया करते हैं ना, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यानी कि उसमें आपने एक मुकदमा लिखना होता है कि मैं इसे किस वजह से लिख रहा हूँ, उसके उन्वानात क्या हैं, जिस तरह चैप्टर वाइज होते हैं, उसके बाद उनकी फसलें होती हैं, जिस तरह टॉपिक वाइज होते हैं। तो एक तफ़सील से जो है वो सारा कुछ जो है वो आपने एक किताब जो है वो आप इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर में जो है वो शाया कर दें कि अगर कोशिश करते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल से आप जो है वो गुजर जाएँ। इस वजह से ये मुकाला जो है लिखवाया जाता है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो है वो 10 नंबर का फ़हरिस्त उन्वानात और टाइटल पेज होता है। उसके बाद मुकदमा में दर्ज झैल अमूर का आपने अहाता करना होता है। तारुफ़ क्या है, इसकी अहमियत क्या है, मकासद तहकीक क्या हैं और फ़रीज़ियत तहकीक क्या है, साबिक़ा तहकीकात का जायज़ा क्या है, ये आपने लिखने। उसके बाद 120 नंबर जो होते हैं वो आपने क्या कुछ जो है वो सवालात उठाने हैं, फिर आपने उनके जवाबात देने। उसके बाद हवाशी हवालाजात, यानी कि आपने हवाले देने अपनी बात, जिस तरह हम रेफरेंसेस से नहीं, कुरान और हदीस से देते हैं रेफरेंसेस, वो आपने जो है वो साथ देने होते हैं। उसके बाद मौजू की बहस क्या है और एंड पे आपने जो है वो खुलासा क्या निकाला इसका। उसके बाद मौजू पर मज़ीद काम करने की तजवीज़ आपने देनी है कि इस पे ये वाला जो है वो काम हो सकता है। उसके बाद जो है वो 10 नंबर और होते हैं मुकाला में आयात और अहादीस की फ़हरिस्त जो है वो आपने आखिर में लिखनी है। वो आप तफ़सील से जो है प्रैक्टिकल में जो है वो देख लेंगे प्रैक्टिकल वाली वीडियो में। अब आगे है फ़हरिस्त मसादर और मराजे, इसके 10 नंबर होते हैं। ये टोटल जो है वो 200 नंबर का होता है। मुकाले के बारे में मुमतहन की अमूमी तासुरात क्या हैं, ठीक है, जो मुकाला यानी कि आपका चेक कर रहे हैं मुमतहन, वो जो है वो क्या कहते हैं इसके बारे में। नाम मुमतहन है, दस्तखत है, तारीख है, उसके बाद मदरजा बाला पर फॉर्मा कापी करके उम्मीदवार अपने मुकाले के आगाज़ में लगाए और इसमें मतलूबा कवायफ को उम्मीदवार खुद एहतियात से दर्ज करे। यानी कि ये वाला पेज जो है ना, ये आपने कापी करके उसको लगाना है, वो प्रैक्टिकल में चाहो आप देख लेंगे। उसके बाद ये जो है मुकालाजात के उन्वानात हैं, ठीक है। ये है जी, ये उलूमुल अरबिया जो है, शहादतुल आलमिया फ़िल उलूमुल अरबिया, यानी कि आखिरी साल की, ये उनका उन्वानात हैं कुरान से, ठीक है। ये सूरतें हैं और उनके बारे में जो है तफसील से है कि आप इस तरह जो है इनको जो है वो देख के आप इसमें जो है ये आपके अहदाफ हैं और ये वाले जो है उन्वानात हैं, आप इनको जो है वो देख के अपना मुकाला लिख सकते हैं। इसमें बारे में जो है वो तफसील से है, ये काफ़ी जो है वो कुरानी जो है वो सूरतें हैं, उसके बारे में जो है तफसील आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आगे जो है वो जा रहा हूँ, तो इसमें से हम देखते हैं ये तकरीबन जो है वो सूरतें जी 39 जो है वो सूरतों में से आपको दिया हो। उसके बाद ये अहादीस हैं, ठीक है। अहादीस का भी जो है तफसील से है कि आप अहादीस में देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो सीरतुन्नबवी से, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं आप सल्लम की सीरत जो है वो ज़िंदगी के बारे में। तो इसके बाद तारीख़ इस्लामी क्या थी, यानी कि जो इस्लामी तारीख़ है उसमें से आपको जो है कोई उन्वान अपना चूज़, कोई सा जो है वो एक टॉपिक जो है वो चूज़ करना होता है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है।
उसके बाद जो है रसाइल अमीर अहले सुन्नत तसव्वुफ़ की जो है वो औलिया कराम की, उनके बारे में जो है वो कश्फुल महजूब जो है दाता अली अजवेरी की, उनकी किताब के बारे में जो है वो ख़वातीन का क्या है जी, माशरे के बारे में जो है वो ख़वातीन के हकूक़ क्या बयान किए गए हैं, हाकम की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो उसके बाद इमाम आज़म की जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की हयात मुबारका के बारे में, उसके बाद जो है वो अम्बिया कराम के बारे में आपका क़ीदा क्या है उसके बारे में, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी जो है पॉइंट जो है वो टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह के बारे में आप इनमें से भी जो है कोई मौजू जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो कुरान और दूसरी इस्लामी किताबों में तहरीफ़ के इम्कानात क्या हैं, मदारस इस्लामिया का जो है वो क्या इसमें ज़िम्मेदारियाँ आप सारे अंजाम दे सकते हैं। फ़ितनत मलाहम यानी कि रद्द कादनियत के बारे में इमाम अहमद रज़ा की किताब है, उसके बारे में ये आगे तफसील से जो है कुछ चीज़ें दी हुई हैं। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से बात नहीं कर रहा, आप इसे जो है वो ख़ुद जो है वो उन्वानात चूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो आते हैं वो मेन टॉपिक की तरफ, वो है तहकीकी मकाला के हदायत तो असूल व ज़वाबित। इसको मैं जो है वो पढ़ देता हूँ, बाकी तफसील से जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसमें जो है वो आपको बेसिक चीज़ें जो है इसमें बताई हुई हैं, इसमें बेसिक चीज़ें समझेंगे तो आगे आप प्रैक्टिकल जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा जो है वो फिर तफसील से जो है वो नहीं बताया होगा। तो आगे है तहकीकी मकालात का मकसद क्या है, ये आपने लिखना है। मुहक्किक की ज़िम्मेदारी क्या है, इल्मी दयानत और दिलचस्पी है कि जो बंदा किताब पढ़ा है, जो मकाला पढ़ा है, उसमें आपने जो है उसमें जान डाल देनी है, बस इतना आपका जो है वो ख्याल रखना है आपने। मकाला की तहरीक कंपोजिंग जो है वो 100 सफ़ात होना चाहिए, वर्ड की फ़ाइल में आपने कंपोज करना है। कम अज़ कम 80 सफ़ात पर जो है ना वो आपका मेन जो मौजू है वो आपने लिखना है। अब इसमें से जो है वो जब जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे ना तो उसमें जो है वो एक पेज पे लोगो लगा होता है, तो वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो यानी कि वो वाले आपने पेज नहीं ऐड करने जो यानी कि जो ज़रूरत है जिन पेजेस की, या यानी कि वाक़ई वैल्यू वाले जो पेज हैं वो आपने काउंटिंग करनी है उनकी। उसके बाद मुकदमा क्या है, इसमें तारफ़ मौजू लिखना है, अहमियत मौजू वो हम शुरू में जो है पढ़ चुके हैं। फ़हारिस क्या है, फ़हरिस्त आपने बनानी होती है। उसके बाद उसमें अबवाब लिखने और फसलें लिखनी। अबवाब को मतलब चैप्टर लिखने, फसलें जो है वो उसमें आपने लिख देनी है कि इसमें क्या टॉपिक वाइज़ है। आयात क्या है, हदीस क्या है, माम कुन क्या है, इमाकन क्या है, अलाम क्या है, मसादर मार्जे क्या है, मुतफ़र्रिक़ सफ़ात क्या है, तस्मिया तहमीद क्या है, इज़हार तशक्कुर है, उसके बाद वगैरह वगैरह। फ़हारिस का टेबल आपने बनाना है, ठीक है। मकाला का सर्वर टाइटल पेज आपने लिखना है। जो उन्वानात का मकाला है ये 30 से 32 फ़ॉन्ट का, ये भी हम देख लेंगे उसमें वीडियो में। तो उसके बाद कोसैन क्या है, ये आपने यानी कि कोसैन में आपने लिखना होता है। ये जो आप कोई जो है वो रेफरेंसेस किसी का दे रहे हैं, जिस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होते, यानी कि आप किसी का रेफरेंस दे रहे हैं तो आपने वो ब्रैकेट में लिखना है सेम टू सेम। उसके बाद बोर्ड का मोनोग्राम जो है 2x2 साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद जो है वो और एक पेज पे भी होना चाहिए, ये भी जो है वो लिखा हुआ है। इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन शायद इसमें कोई इसी पॉइंट पे जो है वो लिखा हुआ। और मोनोग्राम के नीचे दाएं जानब मकाला नगार का नाम आया आलमी अव्वल का रोल नंबर, वो भी देख लेंगे। बाएं जानब नगरान मकाला का नाम माहुदा। आखिर में शुबतुल इम्तहाना का नाम, बोर्ड का नाम एक लाइन में तहरीर करना है, ठीक है। ये शुबतुल इम्तहानात कंसुल मदारस बोर्ड, जिस माह में मकाला जमा करवाना है उसका नाम कमरी और ईस्वी दोनों अतबार से मुशर्रफ की तस्दीक में तमाम तलबा का फार्मेट जो है वो एक होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अपना मकाला और मकाले का नाम तब्दील होगा, ठीक है। कुरानी आयात, अहादीस, रमूज़ व काफ़ में तहरीर किया जाए, जैसे कि तहकीक व तदवीन के असूल ज़वाबित में लिखा जाएगा। मसलन कुरानी आयात के लिए फूलदार ब्रैकेट आपने लगानी है, इस्तेमाल करें। आयात का तर्जुमा के लिए अव्वल आखिर में आपने ये वाली जो है को ओवैन लगानी है, और अहादीस मुबारका के लिए आपने डबल ब्रैकेट लगानी है। ये जो है वो इसके कवायद ज़वाबित है, बस ये आपने जो है वो याद रखने हैं। नीज़ अक़वाल में इक़्तिबासात को लिखने के लिए तहकीकी तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए इबारत के शुरू में और आखिर में फ़ासला जो है आपने रखना है 0.5 देकर लिखना है। नीज़ आयात, हदीस और अक़वाले यहाँ अरबी इबारत हो का अरबी तर्जुमा फ़ॉन्ट अल मुसहफ़ माया अराब के साथ होना चाहिए। उसमें फ़ॉन्ट होते हैं, फ़ॉन्ट भी देख लेंगे हम किस तरह जो है वो ऐड करते हैं। उसके बाद कागज़ का साइज़ जो है वो क्या होना चाहिए, A4 साइज़ जो आपका प्रिंट साइज़ होता है वो होना चाहिए। वो भी हम देख लेंगे वो किस तरह जो है वो इसको करते हैं। उसके बाद जिल्द बंदी की तरफ से हाशिया जो है वो 1.5 इंच और दूसरी जानब 0.75 इंच, ये यानी कि वैसे जो है 1 होता है, लेकिन जैसे आपने जिल्द बांधी होती है ना यानी कि जिल्द में, तो उसमें काफ़ी जो है ना वो पेज का एक साइड का हिस्सा जो है वो रह जाता है। तो इस वजह से जो है वो लिखा हुआ है कि आप उस तरफ से जो है वो थोड़ा सा ना दूसरी तरफ कर लें, ताकि वो फिर जिल्द में जो है वो वाला हिस्सा ना आ जाए, ताकि आपके अल्फाज जो है वो जिल्द के अंदर ना आ जाए जिस तरह आम तौर पर होते हैं।
ऊपर नीचे का हाशिया 1 इंच हो। उसके बाद हाशिया का मतलब होता है कि लेआउट को ओपन करके मार्जिन में जाकर ये मार्जिन भी देख लेंगे, ठीक है। हर सफ़े पर नंबर दरमियान में ऊपर की तरफ लिखा होगा, ठीक है। नंबर लिखने के लिए किसी भी किस्म की ब्रैकेट या कॉलम या बॉक्स का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए, बल्कि सिर्फ सादा अंदाज में लिखा जाए, मसलन 26, ठीक है। सफ़ा नंबर आपने लिखने हैं, वो भी देख लेंगे वो किस तरह लिखते हैं। हवाला जात हवाशी समेत फ़ीस तौर की जो तादाद है वो 24 से 26 होनी चाहिए। अब मुख्तलिफ उन्वानात का साइज़ जो है वो अब लिखा हुआ है, बाब का 30 से 36 होना चाहिए। उसके बाद 30 से 36 जो है वो बोल्ड फ़ॉन्ट होना चाहिए, फसलों का ये होना चाहिए 24 बोल्ड, यानी कि मोटा उसे लिखना है। उसके बाद ज़ेली उन्वानात का ये वाला जो है 18 होना चाहिए। तहरीर का साइज़ असल मुमतहन 16 फ़ॉन्ट होना चाहिए। हाशियात जो है वो 14 फ़ॉन्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है वो हर बाब मुतवाज़न फ़सूल पर मुश्तमिल और तमाम बाब की फ़सूल हुज्जम दखामत में मुनासिब मौजू हों। अब जदीद तर्ज तसनीफ़ अपनाते हुए हर बाब के आगाज़ में पहले एक सफ़े पर जली बोल्ड हरूफ से बाब का जो है अपने नाम लिखना है। एक पेज पे जो है अपने बाब का नाम लिखना है तफसीर से, यानी कि उसमें जो है पता हो। सफ़े की अकबी जानब जो है वो अपने खाली जगह छोड़ दी, यानी उसकी बैक साइड पे आपने जो है वो खाली जगह छोड़ देनी है, ठीक है। तो वो आपने देख लेना है। उसके बाद जो है वो ज़ेली अनवानीन सफ़ा के दाएं जानब यानी कि जली बोल्ड हरूफ से लिखे जाएँ। तहरीर में पैराबंदी और मौज़े किताबत अलामत वक़फ़ वगैरह का लिहाज रखा जाए, ठीक है। यानी कि जिस तरफ ये नहीं कि जहाँ आपका दिल करे वही आप लगा दें, बस ये आपने जो है क़वाइद व ज़ाबित याद रखने हैं। हवालाजात और हवाशी हर सफ़े के नीचे फुट नोट की सूरत में दिया जाएगा, ठीक है, लास्ट पे। जी, फुट नोट का मतलब ये है कि जिस तरह आपने अक्सर किताबें देखी हैं ना अरबी की, या जो है वो तो किताबें होती हैं, तो उन पे ना एक जो है वो छोटा-सा लिखा होता है किसी लफ़्ज़ के आगे, और उसके नीचे जो है वो लाइन लगा के ना नीचे जो फुट नोट है यानी कि नीचे वाली साइड, वहाँ पर जो है वो आपको रेफ़रेंस दिया जाता है कि हाँ, ये वाली जो चीज़ है ना मैंने फ़लाँ किताब से या फ़लाँ आयात जो है वो ये इसकी रेफ़रेंसेस है, उसकी यानी कि तफ़सील के लिए जो है वो हाशिया लिखा जाता है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि अपने फुट नोट जो है वो नीचे लिखने हैं। आगे हम मतन में सूरत अबहाम की वजाहत हाशिया में की जाए या कोस ख़ास लगाकर इसके दरमियान लिखा जाए। हवाला देते वक़्त पहली जगह मुकम्मल हवाला लिखा जाए, वो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद कुतुब हवाला हदीस के अलावा दीगर कुतुब का हवाला देने का तरीका यह है, पहली मरतबा आपने लिखना है इब्न कसीर इस्माइल यानी कि तफसीर से। दूसरी बार आपने जो है शहर मकतबा और सन शायद नहीं लिखना, बल्कि इब्न कसीर इस्माइल बिन कसीर अलबदाया व नहाया जिल्द 13 और सफ़ा 82 ये आपने लिखना है। नोट 2 हवाला जाते एक ही जैसे हों तो दूसरे हवाले की जगह ईज़न लिख दें, यानी कि वो सेम है। उसके बाद कुतुब हवाला हदीस का हवाला देने का तरीका क्या है कि आपने लिखना है कशीरी मुस्लिम बिन हजाद, ये आप इसे जो है वो देख सकते हैं। आयात का आपने देना है तो करानिया में सूरत का नंबर आपने लिखना है, ये जिस तरह लिख अल बाकारा 2 यानी कि दूसरा पारा है और 14वीं जो है वो आयात है, ठीक है। ये आपने जो है वो देख लेना, पहला जो है वो पारा होगा और दूसरी साइड पे जो है वो उसका नंबर होगा, ठीक है। ये आपने देख लेना है, अपनी तफसील से जो है ये जो है वो छोटे-छोटे जो है अल्फाज होती हैं बातें, ये आपने जो है वो नोट रखनी है इनको। आगे हम मुसादर मार्जे की फ़हरिस्त बनाते वक़्त अलिफ बाई तरतीब को लाज़मी ख़्याल रखें, ठीक है। यानी कि अलिफ बाई तरतीब जो है अलिफ बा ता, उसी हिसाब से हर मुकाला नगार ने नतीजा मुमतहन परफॉर्मा कापी के लिए अपने मुकाला के आगाज़ में टाइटल पेज से भी पहले लगाया जाए। इसमें मतलूबा कवाइफ को उम्मीदवार खुद इस एहतियात से पुर करे। उसके बाद शहादतुल आलमिया का मुकाला रजिस्टर होने के बाद किसी भी किस्म की जो है तब्दीली नहीं कीजिए, और मुकाला जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो यकम शबानुल मुअज़्ज़म है, ठीक है। मुकाला लिखने के बाद उम्मीदवार अपना मुकाला अदारे के प्रिंसिपल को जमा करवाए, और प्रिंसिपल साहिबान तमाम उम्मीदवारान के मुकाला जात को एक जगह जमा करके शुबतुल इम्तहानात कंजुल मदारस बोर्ड को डाक करके ड्राक के ज़रिए अरसाल कर दें। अब प्रिंसिपल कोई भी मुकाला जमा करवाने से पहले चेक कर ले कि इसमें मुशर्रफ की तस्दीक दस्तखत हैं या नहीं, अगर ना हो तो मुकाला जमा ना करे, ठीक है। उसके बाद मुकाला जात की सॉफ्ट कापी शुबतुल इम्तहानात कंजुल मदारस बोर्ड के मेल आईडी पर मेल करना लाजमी होगी। ये जो है वो गज़ का है लाहौर में, ये जो है उनकी मेल आईडी भी है। उसके बाद रजिस्टर मुकाला पूरा करने के लिए एक गर्ल्स के लिए है, और जो है बॉयज़ का है वो फैसलाबाद में है, उनकी जो है वो अलहदा है, ठीक है। और उसके बाद जो है रजिस्टर, और उसमें मैं जो है वो तफसील से जो है वो वीडियो बना भी चुका हूँ, वो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं।
उसके बाद है रजिस्टर मुकाला पूरा करने की मद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल होगी। मसलन दिसंबर 2022 में रजिस्टर मुकाला रजिस्टर हुआ तो नवंबर 2024 तक ही वही एक रजिस्टर मुकाला पूरा किया जाएगा। अब एक ही मौजू के तहत अगर कई रिसर्चर की तहकीकात है तो सबका मवाद अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए, यानी कि कापी नहीं आपने करना। और उसके बाद प्लेजरिज्म जो है वो ये जो डिटेक्ट करते हैं वो भी नहीं आपने करना है, लेकिन मैं आपको उसमें जो है वो बताऊंगा कुछ जो है वो कि आप इसको किस तरह जो है वो एआई से ले सकते हैं। आप उससे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आप सेम टू सेम जो है चीज़ों को जो है कॉपी ना करें, ठीक है, ताकि आपने आगे फ्यूचर में लिखने हैं तो आपको जो है वो प्रैक्टिकल से जो है वो आप गुजर सकें। तो सेम ज़िमनी कामों मसलन फ़हारिस वगैरह के नंबरात भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद बहस के काम को मनसूख या कबूल करने की मिजाज कंजुल मदारस बोर्ड की तरफ से मुतय्यन करदा मजलिस होगी। शहादतुल आलमिया के मुकाला में पास करने के लिए कम अज़ कम 40 नंबर हासिल करना ज़रूरी है। 200 नंबर का 40% 80 नंबर होते हैं। मुकाला की तारीख में तोसी कराने का तरीका शुबतुल इम्तहानात कंजुल मदारस बोर्ड में तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाएं। इस दरख्वास्त में उम्मीदवार मुकाला मुकम्मल ना होने की वजूहत लिखे और आइंदा का अज़म करे। ये 18/7/2024 को जो है वो ये शाया हुआ था। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इसको जो है वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, उसमें जो है वो बॉयज़ का भी है, ये भी आपको मिल जाएगा, गर्ल्स का भी, और इसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी जो है वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको काफ़ी जो है कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर कोई लफ्ज़ जो है वो मुझसे गलत पढ़ा गया हो तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।